हम लोग जा रहे हैं दशहरा का मेला करने और ये हैं ईशान, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं और हम लोग मैंने क्लिप भी बनाया है तो आप लोग देखिए मेरे गोरखपुर शहर में कैसे दुर्गा माता सजी थी, कैसे कैसे हम लोग गए। तो थोड़ा सा आगे आप लोग इसकी भी झलक देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी बात बताने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मतलब मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, कुछ मेरे अंदर बदलाव हो रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए मोटिवेशन की बात है, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी सुन के। तो हुआ क्या कि जैसे आप लोगों को भी मालूम है कि मेरी तैयारी बहुत ज़बरदस्त रही है। मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो किया है। मैं कुछ लोगों से बताती भी हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, लगता है ऐसे मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने किया था ऐसा। हाँ, तो इतने दिनों के बाद जो कहा जाता है ना कि ऐसा हुआ मेरे साथ। जैसे कल आपको भी पता कि अष्टमी था, तो दशहरा का सीज़न चल रहा है, दुर्गा जी हर जगह लगी हुई हैं। तो मैं कहीं जाती वगैरह नहीं थी, इतने साल पहले से मैं कहीं जाती ही नहीं थी। तो कल मैंने अचानक से मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज शाम को, जैसे स्कूल से मैं कल आई, हम लोग की छुट्टी नहीं थी, आज से छुट्टी थी। तो कल स्कूल से आई और फिर मैं इतनी थकी हुई थी, तब भी मेरे अंदर एक अलग सा कहा जाता है ना कि एक उत्साह था। मैं अपने बेटे से आगे बढ़ के कही कि चलोगे आज मेला करने, चलोगे दशहरे का, चलो दुर्गा जी दिखा लाएं। तो वो तो मुझे मेरा मुंह मतलब एक मिनट के लिए देखने लगा कि मम्मी आगे बढ़ के कह रही है कि चलो तुमको घुमा लाएं, तो बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने मन ही मन, मैं उससे ज़्यादा मैं खुश थी कि जाऊँगी और इसको जो चीज़ मतलब कहेगा वो उसको दिला दूँगी। छोटी छोटी चीज़ें लाइट वगैरह की मिलती है ना, खिलौने वगैरह छोटे छोटे, मुझे अभी भी लगता है कि वो बच्चा ही है। तो मैंने सोचा कि जो ये कहेगा मैं उसको दिला दूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा खुश मैं थी। तो कल मैं उसको लेके गई वहाँ पे। तो देखिए, ये सब बताने का मकसद मेरा ये है ना कि जैसे आप लोग को भी ये लगता होगा कि अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही की ज़िंदगी में है, दुनिया और बाकी लोगों के उसमें नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत समस्या में, बहुत आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन करते हैं लोग, है ना, उसी में अपने हिसाब से या दूसरों से सीख के प्रेरणा लेके करते हैं। तो मेरा ये बताने का मकसद आप लोगों को एक प्रेरणा देना ही है कि देखिए कैसे समय सबका बदलता है। ऐसा नहीं है कि आपका भी समय ऐसा ही रहेगा। तो एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी आप कभी इतनी तैयारी के दौरान कहीं जाती नहीं थी क्या? तो इसका मैं जवाब आज ही देना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं। जब तक मैंने तैयारी किया मैं कहीं भी नहीं गई। मेरे पास शादी के कार्ड भी आते थे। कुछ मेरे ऐसी फ्रेंड्स थी जो उनका मतलब आता था कि मेरे लिए बस स्पेशली आता था कि शादी है, उनके वहाँ पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, चाहे कुछ भी है। मेरे रिलेटिव में कुछ लोग जैसे इसके पहले जो नवरात्र आए तो उसमें जगराता लोग कराते हैं, कहीं मंदिर भी जाने के लिए होता था, तो मैं कहीं नहीं जाती थी क्योंकि मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। और मैं यहीं से, कहते ना कि भगवान के नाम पे मना नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहीं से हाथ जोड़ के मैं माता रानी से क्षमा मांग लेती थी कि, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी क्योंकि मुझे अंदर से इच्छा नहीं होती थी कुछ भी करने का। और ये ऐसा था कि मैं यही सोचती थी कि अगर मैं कहीं भी जाऊँगी तो बस मेरा इतना समय बर्बाद होगा और मैं उतने में ये चीज़ें मैं कवर कर लूँगी, इतना चीज़ मैं याद कर लूँगी। तो ऐसा नहीं था कि लोगों से मेरा एकदम बैर हो गया था, लेकिन मैं समाज से पूरी तरह से कट चुकी थी। बहुत सारे लोग ने मुझे बहुत भला बुरा कहा भी कि इतनी घमंडी हो गई हैं, यही पढ़ती हैं और बाकी लोग नहीं है क्या? दुनिया में बहुत लोग तैयारी करते हैं, यही है, इतने साल से लगी भी हुई है, निकलता भी नहीं है, इतना ये करती भी हैं, मतलब तरह तरह की बातें मुझे सुनाते भी थे लोग। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं जाती ही नहीं थी। मैं फ़ोन पर भी बैठ के वीडियो कॉल आते थे मेरे दीदी, बड़ी वाली दीदी हैं उनका, या और किसी का भैया का, मैं बात ही नहीं करती थी। लोग मुझे बहुत भला बुरा कहते थे। तो कहने का यही मतलब है कि इतने सालों से मैं नहीं गई, क्या होली, क्या दशहरा, क्या दिवाली, मैंने नहीं जाना। इतने सारे लोग आते हैं होली पे मिलने और जाते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कहीं नहीं गई। तो ये सब बताने का मकसद यही है कि ये समय जो आपका अभी चल रहा है, जो आपको अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग कहते हैं ना दीदी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत भारी हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अचानक से पहले तो था भी अब नहीं लग रहा है, तो ये सारी स्थिति होती है। अभी आपकी जो तकलीफ़ है उसको स्वीकार करिए, है ना, भगवान की तरफ से जो भी तकलीफ़ दे रहे हैं, जो भी है उसको स्वीकार करिए। ये आपकी तकलीफ़ ऐसे ही नहीं जाएगी। आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने नींदों को हराम कर रहे हैं खास करके, और अपने सुख चैन को त्याग रहे हैं, लोगों से मतलब लोगों की नज़र में भी ख़राब बन रहे हैं, ये कहीं जाएगा नहीं, जान लीजिए, इसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। और सबका समय बदलता है, ऐसा नहीं है। तो यही मैं कल बताने का प्रयास मैं कर रही हूँ
कि इतने सालों के बाद मैं आगे बढ़ के मुझे अच्छा लग रहा। अब सारे त्यौहार मुझे, जैसे अभी है ना कि मैं वेट कर रही थी कि अब दशहरा आएगा, इसके जैसे मेरी जॉब का हुआ था, रिजल्ट आया था, उसके जस्ट अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में आया था, उसके जस्ट आई थिंक एक हफ्ते के बाद दिवाली थी। तो वो दिवाली, पहली दिवाली समझिए, वो मेरे जीवन की पहली दिवाली थी। तब मैंने बहुत इन्जॉय करके, बहुत अच्छे से मैंने दिया हुआ लगाया, पटाखे भी मैंने फोड़े, बहुत सारा मैंने किया। तो कहने का मतलब है कि ना कि अब जाके त्यौहार मुझे अच्छे लग रहे हैं, अब जाके कुछ करने की इच्छा हो रही है। और यही चीज़ है कि आप लोगों के भी जीवन में जो भी है तकलीफ़ है, उससे भागिए मत, उसको आने दीजिए, उसको स्वीकार करिए। जो भी तकलीफ़ है, एक दिन यही तकलीफ़ जो ना आपके जीवन में सारी खुशियाँ लेके चली आएगी। एक दिन आपको ऐसा महसूस होना कि अभी आपकी एज शुरू हो रही है, आपको ऐसा लगेगा सारे शौक जो भी आपके मर चुके हैं, सारी चीज़ें जो हैं आपकी तब वापस आएगी जब आप सफल हो जाएंगे। और एक चीज़ और है कि जैसे आप लोगों को क्या लगता होगा कि हर बार जो है मैं असफल होता हूँ, असफल होती हूँ, अब की बार भी वही रिजल्ट आ जाएगा। तो यही डर है ना आप लोगों को कि मैं असफल हो जाऊँगा, इतनी तैयारी कर रहे हैं तो मैं असफल हो जाऊँगा या असफल हो जाऊँगी, यही ना होगा। तो इससे आप ये मतलब क्यों सोचते हैं कि अब की बार भी वही रिजल्ट आएगा कि जो हमेशा आता है। आपकी 10 असफलताएं हैं, इससे भी ज़्यादा असफलताएं हैं, है ना। आप इतनी बार एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे, काउंट कर लीजिए, 20 बार, 15 बार, 10 बार, जितना भी दिए हैं, सब में असफल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बार सफल हो जाएंगे ना, अब की बार अगर एक बार आप सफल हो जाएंगे तो सारी असफलता आप भूल जाएंगे कि आपने कितना त्याग किया, क्या हुआ, कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा। आपके पहले का जितना भी स्ट्रगल है, जितना भी दुख तक, कुछ याद नहीं रहेगा। और वही लोग जो आपको छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो लोग आपसे भागते हैं, जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, है ना, वो लोग आपसे पीछा छुड़ा के भागना चाह रहे हैं, वही लोग एक दिन देखिएगा कि आपके पास आगे बढ़ के आएंगे और आपसे मतलब आपके पीछे पीछे आप वो चलने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मेरा खुद का अनुभव है, मैं कहीं से ये किताब की भाषा नहीं बोल रही हूँ। आज ऐसे ऐसे लोग मुझसे बात करने का प्रयास करते हैं जो मुझसे कभी नहीं बात करते थे, मतलब सामने देखने पर भी लोग उधर मुँह फेर लेते थे। तो वैसे लोग भी मुझसे आज बात करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, इन्होंने कुछ अपने जीवन में किया इतना, क्योंकि सबको लगता था कि कुछ नहीं कर पाएगी। वही चीज़ है जैसे आप लोग का है ना, आप लोग कहते हैं कि सब लोग यही साबित करने की कोशिश करते हैं कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आपके वो हाथ में है। आपका सारा जीवन बदलना, सारी सिचुएशन को बदलना आपके हाथ में है। अगर आपका मन विचलित होता है, आप कहते हैं ना कि मन विचलित हो जाता है, बैठे बैठे अचानक से नहीं मन करता है, तो बैठ के सोच लीजिए ना 2 मिनट। मैं तो यही करती थी, मेरा मन बहुत विचलित होता है, सबके साथ होता है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे, हर 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसा होगा ना कि मन करता छोड़ दे, नहीं होगा, क्या झूठी में उठा लिए हैं, होगा तो नहीं हमसे, अलग से बेइज्जती ही होगी, असफलता ही मिलेगी, बेइज्जती होगी, नहीं होगा, यही लगता है ना 2-3 दिन के बाद। लेकिन मैं क्या करती थी, अकेले में जाती थी, बैठ जाती थी और सोचती थी कि क्या ये जो सिचुएशन है मेरी, तो क्या यही चाहिए क्या मुझे आगे भी ज़िंदगी में, कुछ बदलना नहीं है क्या मुझे। तो बस अपने अंदर से आवाज़ आती थी, नहीं भाई ये तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ आगे करना है, अपना जीवन अच्छा करना है। तो बस उसके बाद से अचानक से मोटिवेट हो जाती थी, अपने आप से मोटिवेट हो जाती थी, पढ़ने का फिर मन करने लगता था। तो यही तरीका है ना अपने आप को मोटिवेट करने का। दूसरों के थोड़ा सा स्टोरी देख लीजिए, मैं आपके सामने एक सबसे बड़ी स्टोरी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। तो वही चीज़ है कि इसी तरह से कर करके अपने मन विचलित होता है, यही लगता है कि छोड़ दे, अब क्या झूठी में उठा लिए हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सिचुएशन बिल्कुल बदलिए अपनी, और आपके हाथ में है ये सारी चीज़ें। तो बस यही था कि इतने दिनों के बाद मुझे त्यौहार अच्छा लगा, दशहरा अच्छा लगा, मैं गई, घूमी, अपने बेटे को भी ले गई, वो भी बहुत खुश था कि आज मम्मी मतलब लेके जा रही हैं। फिर उसको जो कहा उसने, मैंने उसको ख़रीदा, घुमाया भी, और थोड़ा सा मैंने क्लिप भी बनाया है। तो आप लोग देखिए मेरे गोरखपुर शहर में कैसे दुर्गा माता सजी थी, कैसे कैसे हम लोग गए, तो थोड़ा सा आगे आप लोग इसकी भी झलक देखेंगे। तो चलिए ठीक है, मिल विष्णु यह
शंभो